आज की इस कहानी का शीर्षक है डाकिया। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, पत्र ले लो। इतना कहते ही अंदर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज गूंजी, मैं अभी आ रही हूं, थोड़ी देर रुको। लेकिन 5 मिनट बाद भी जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर कहा, क्या कोई है आपका पत्र लेने वाला? मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। लड़की ने उत्तर दिया, अंकल, यदि आप जल्दी में हैं तो पत्र दरवाजे के नीचे रख दीजिए, मैं बस आ ही रही हूं, मुझे थोड़ा समय और लगेगा। बूढ़े डाकिये ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह एक पंजीकृत पत्र है, इसलिए किसी के हस्ताक्षर की भी जरूरत है। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया देरी के कारण गुस्से में था। वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह यह देखकर चौंक गया कि उसके सामने एक छोटी सी विकलांग लड़की थी। उसके दोनों पैर नहीं थे। उसको देख डाकिये ने चुपचाप पत्र दिया और उसके हस्ताक्षर लेकर चला गया। छोटी बच्ची अक्सर अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता दूर रहकर नौकरी करते थे। लड़की की देखभाल के लिए एक नौकरानी सुबह और शाम को उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन दिन में वह अपने घर में अकेली रहती थी। 1-2 महीने में जब भी डाक आती, डाकिया दस्तक देकर लड़की को बुलाता और फिर दरवाजे पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे उनके बीच मेलजोल और लगाव बढ़ता गया। छोटी लड़की ने देखा कि डाकिया डाक देने के लिए नंगे पैर आता था। बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया लड़की को पत्र देकर चला गया तो उसके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर रह गए। लड़की एक कागज लेकर बाहर आई और कागज पर उसके पैरों के निशान की छाप ले ली। अगले दिन उसने नौकरानी से उस आकार के जूते लाने और उन्हें घर में रखने के लिए कहा। दिवाली आने से पहले डाकिया उन घरों में दिवाली का उपहार मांगने जाता था जहां वह डाक पहुंचाता था। लेकिन जब उसे छोटी बच्ची का ख्याल आया तो वह सोचने लगा कि उससे कुछ भी मांगना ठीक नहीं होगा। वह यह भी सोचने लगा कि त्योहारों के समय लड़कियों से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने छोटी बच्ची के लिए एक छोटी सी चॉकलेट खरीदी। अगले दिन वह बच्ची के घर गया और दस्तक दी। जब लड़की ने दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, अपने चाचा की तरफ से यह छोटा सा उपहार स्वीकार कर लो। लड़की उसे पाकर बहुत खुश हुई और उसने डाकिये से कुछ देर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने अंदर से एक डिब्बा लाया और उसे डाकिये को देते हुए बोली, अंकल, यह दिवाली पर मेरी तरफ से आपको एक उपहार है। डाकिया डिब्बा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुमसे उपहार कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। छोटी लड़की ने जिद करते हुए कहा, अंकल, प्लीज मेरा गिफ्ट ले लो, मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए डाकिये ने डिब्बा रख लिया और लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। घर जाकर जब डाकिये ने डिब्बा खोला तो देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें चमक उठी। डाकिये को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वह छोटी लड़की उसके बारे में इतनी चिंतित थी। अगले ही दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और अपने पोस्टमास्टर से प्रार्थना की कि उसे तुरंत दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। जब पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी बात बताई और नम आंखों से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस छोटी लड़की ने मुझे नंगे पैर देखा और मुझे जूते दिए, लेकिन मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा। कहते हुए डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि दूसरों का दर्द महसूस करना और उनकी पीड़ा को समझना एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है।
हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें संवेदनशीलता का बहुमूल्य आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के कष्टों को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।